तो वैसे ऑलमोस्ट हर दिन या फिर महीने में 4-5 बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड, कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट मिल जाती है। और रिसेंटली रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया गया WWE का इस ईयर का पर्सन ऑफ द ईयर। तो क्या कुछ बातें हुई रिसेंटली रोमन रेंस को लेकर और क्यों उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है, तो उसके बारे में बात होगी। रिसेंटली बॉबी लैशली ने भी सभी को धमकी दे डाली है, जब मंडे नाइट रॉ के बाद वो भी डे 1 के अंदर हो चुके हैं। एड रिसेंटली मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स यानी कि व्यूअरशिप के बारे में भी होगी बात। और केविन ओवेंस ने कहा है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ था एक मूव करने में। और एजे स्टाइल्स ने भी कुछ बड़ी बातें की हैं उनके और ओमास के ब्रेकअप को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले शुरू करने वाले क्विक अपडेट के साथ में ये जुड़ी है इस बार द बॉस द ब्लूप्रिंट साशा बैंक्स के साथ में। डेफिनेटली साशा बैंक्स WWE के अंदर चाहे मेल की बात कर लो या फिर फीमेल की बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टार है। उनकी पॉपुलैरिटी भी एक इंसेन लेवल के ऊपर है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है साशा बैंक्स मार्वल्स की भी एक बहुत ही बड़ी फैन है। और होता है कि रिसेंटली जो स्पाइडरमैन की न्यू मूवी आ रही है जो कि इंडिया के अंदर 16 तारीख को रिलीज होगी, तो उसका प्रीमियर होता है। प्रीमियर के अंदर काफी बड़े बड़े लोगों को, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, इन सबको बुलाया जाता है। और यहाँ पर साशा बैंक्स भी जाती है। स्पाइडरमैन नो वे होम आई गेस मूवी का नाम है, उसके प्रीमियर के लिए। वैसे देखने मैं भी वाला हूँ लेकिन नाम दिमाग से अचानक निकल गया। बाय द वे जो साशा बैंक्स है उसकी जो मैं फोटो शेयर करती हुई नजर आती है, जहाँ पर वो फैन से मिलती भी है और अपनी भी काफी सारी फोटो क्लिक करवाती है। फोटो आप लोग देख पा रहे होंगे। और भाई ये चीज दिखाता है कि साशा बैंक्स भी अपनी काफी पॉपुलर है। आखिर उन्हें प्रीमियर के अंदर बुलाया गया है, उन्हें मूवी जो है पहले देखने का मौका दिया गया है। और भाई साशा बैंक्स यहाँ पर कुछ इस वे में काफी खुश थी जब उन्हें स्पाइडरमैन की इस पूरी कारपेट वाली चीज के अंदर बुलाया गया, सीजन प्रीमियर के अंदर बुलाया गया। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगा छोटी सी अपडेट है, क्यों ना दे दी जाए। बाय द वे जो नेक्स्ट अपडेट है वो लिव मॉर्गन के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर बिग टाइम बेकी लिंच ने अटैक किया लिव मॉर्गन के ऊपर। और होता है कि रिसेंटली WWE ये बात अनाउंस कर देती है कि लिव मॉर्गन जो है उन्हें इंजरी का सफर करना पड़ रहा है। ये बात अनाउंस होती है रॉ टॉक के एपिसोड के ऊपर कि जो लिव मॉर्गन उन्हें 2 इंजरीज का सफर करना पड़ रहा है। एक तो उनके डीप डाउन ब्रूस हो चुका है और दूसरा जो है एक स्ट्रेन आ चुका है उनकी लेफ्ट आर्म के अंदर। इसलिए जो लिव मॉर्गन है अभी फिलहाल इंजरी के अंदर जा चुकी है। लेकिन स्टिल डे 1 के लिए जो मैच है पूरे तरीके से कंफर्म है। लेट्स सी अगले हफ्ते जब लिव मॉर्गन आती तो क्या उनके हाथ में फ्रैक्चर वगैरह बांधा हुआ था। मेरे हिसाब से WWE एक अंडरडॉग की तरह लिव मॉर्गन को बुक करने वाले डे 1 शो के लिए कि बेकी ने उन पर खूब अटैक किया। लेकिन स्टिल जो लिव मॉर्गन है सभी ऑब्स्टिकल्स का हमें ओवरकम करती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी क्या डे 1 शो के अंदर फाइनली जो लिव मॉर्गन है वो हमें जीतती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं क्या जो लिव मॉर्गन है वो न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है। इंजरी जस्ट अनाउंस हुई, कोई रियल नहीं है, जस्ट ऐसे स्टोरी लाइन का पार्ट है। बाय द वे जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के बारे में। अब केविन ओवेंस ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर काफी तगड़े वे में इन्वॉल्व हुए थे। एक तो उन्होंने लैशली के खिलाफ एक मैच के अंदर कम्पीट किया, उस मैच में जानबूझ के वो हमें हारते हुए नजर आए क्योंकि हर्ट लॉक डाला नहीं था, उन्होंने कर दिया था टैप आउट। लेकिन मेन इवेंट सिनेरियो में भी हमने दोनों के बीच काफी भसड़ देखी। बाय द वे होता क्या है, एक ऐसा टाइम आता है मंडे नाइट रॉ के अंदर जब केविन ओवेंस हमें जो रिंग एप्रन है वहां से जंप करते हुए नजर आते हैं स्वॉन टाइम टाइप बॉम्ब के लिए। लेकिन लैशली वहां से हट जाते हैं और सीधा जाके वो लैंड होते हैं कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर। तो होता कि रिसेंटली केविन ओवेंस इसको लेकर हमें अपना रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं और बताते हैं ये जो चोट है सही में उनकी बहुत तगड़ी वाली लगी थी। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। केविन ओवेंस यहाँ पर कहते हैं वैसे जब भी कोई मेरे से पूछता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें किस चीज ने दिया तुम्हारे पूरे करियर में, तो मैं काफी सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ। लेकिन लास्ट नाइट ये जो चीज है, ये जो लिस्ट है, इसके अंदर एक और चीज ऐड हो चुकी है और ये था ये स्वॉन टॉन बॉम्ब जो कि उन्होंने रिंग साइड के ऊपर दिया था। अब उन्हें पता क्या रीजन था कि उन्हें इतना ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन सही में उनकी धज्जियां उड़ गई थी और पूरे तरीके से उनका बम जो है दर्द होने लग गया था इस पूरे इंसिडेंट के बाद। और यहाँ पर जो रीपोस्ट GF करते हुए नजर आता है एक बंदे की, जहाँ पर केविन ओवेंस स्वॉन टॉन बॉम्ब देने चलते हैं लेकिन लैशली हमें वहां से हटते हुए नजर आते। तो लग गया सर है भैया कंक्रीट फ्लोर के ऊपर सीधा जाके स्वॉन टॉन बॉम्ब देना केविन ओवेंस को काफी भारी पड़ गया क्योंकि सही में दर्द तो होगा, तगड़ा वाला वो भी होगा। एक तो कंक्रीट फ्लोर है वो भी रिंग साइड के ऊपर है और केविन ओवेंस पूरे मोमेंटम में गए थे कि भैया लैशली की ऐसी कम तैसी। लेकिन बॉबी लैशली अपने निकले चतुर। ऐसे एक मोमेंट हुआ था आई गेस रॉयल रंबल के अंदर, जिन लोगों को याद होगा, सामोआ जो और जॉनी गारगानो के बीच में। और वैसे एक मोमेंट यहाँ पर हो चुका है लैशली और केविन ओवेंस के बीच में। बाय द वे जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का शो था, शो पर काफी सारी चीजें होती हैं और ऑल माइटी एरा फॉरएवर ये बात WWE ने कर दी कंफर्म। बाय द वे जो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स है वो ज्यादा कुछ खास नहीं आ पाई है। इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 1.625% डाउनफॉल में जा चुकी है क्योंकि इस हफ्ते रेटिंग्स आई है 1.574 मिलियन व्यूवर्स और पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी 1.600 मिलियन व्यूवर्स। बात करें पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में 1.620 मिलियन व्यूवरशिप आती है, दूसरे घंटे में 1.627 मिलियन व्यूवरशिप आती है और तीसरे घंटे में 1.474 मिलियन व्यूवरशिप आती है। तो लगातार यहाँ पर मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के अंदर डाउनफॉल आ रहा है। अब देखो देखने वाली
बात यही कि पहले घंटे के अंदर रेटिंग्स थोड़ी कम थी, लेकिन दूसरे घंटे में रेटिंग्स हल्की सी बढ़ी है, लेकिन तीसरे घंटे में एक बार फिर से जो रेटिंग्स है वो जा चुकी है डाउनफॉल के अंदर। अब समझ ये नहीं आ रहा कि फैंस को एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि हमने देखा है जब बेकार कचरा वाला मंडे नाइट रॉ होता है तब रेटिंग्स आती है 1.8 मिलियन 1.9 मिलियन। जब मंडे नाइट रॉ एक्चुअल में लगता है कि हाँ देखने वाला था, काफी अच्छे मैचेस हुए, तब जो रेटिंग्स है वो इतनी ज्यादा डाउनफॉल में पहुंच जाती है। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। अब जो भी करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई को जल्दी करना पड़ेगा ताकि उनकी जो मंडे नाइट रॉ की टिकट सेलिंग है प्लस जो उनकी व्यूअरशिप है उसके अंदर उछाल आ पाए। लेकिन इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है डेफिनेटली मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे ऑलमाइटी फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन फॉर्मर लौंडियाबाज अपने घर जैसे बॉबी लैशली के बारे में जुड़ी है। अब हमारे लैशली ने किसी तरीके से क्वालिफाई तो कर लिया और वो एंटर हो चुके हैं डे 1 2022 के पेपर व्यू के अंदर। लेकिन रिसेंटली जो हमारे ऑलमाइटी सभी को ऑलमाइटी वाली धमकी दे डालते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं भैया मेरे सामने जो मर्जी है वो सबकी धज्जियां उड़ाने वाले, सबको एक तरफ करने वाले हैं। उन्होंने एक ही रात में फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन को हरा दिया, जी हाँ हरा दिया, फॉर्मर 4 टाइम चैंपियन को हरा दिया और करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को हरा दिया। ये सभी लैशली ने किया एक ही दिन के अंदर और भूकंप भूचाल आने वाला डे 1 शो के अंदर। अब केविन ओवंस इसको लेकर हमें रिएक्शन भी देते हुए नजर आते हैं, जो कि रिएक्शन मुझे सही में काफी कमाल का लगा। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं बॉबी थैंक यू सो मच यार ये बताने के लिए कि मैं भी एक फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन हूँ, क्योंकि जो राइटर वगैरह है ना रॉ के अंदर वो जो स्टैट्स लिखते हैं कि भैया ये बंदा फलाना चीजें कर चुका है, उसके अंदर तो ये बात कभी याद मुझे कराई नहीं गई कि मैं फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन हूँ। वैसे मैं फ्रेंच काफी अच्छी खासी बोल लेता हूँ, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे आज तक बताया नहीं। चलो एनीवेज तुम्हारा जो मैच है वो काफी कमाल का जाएगा। मैं काफी खुश हूँ तुम उस मैच के अंदर ऐड हो चुकी हो और मेरी तरफ से गुड लक। तो भाई केविन ओवंस ने एक तरह का डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर यहाँ पे ताना भी कस दिया कि वो फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं और स्टैट्स वालों को घंटा ये बात पता नहीं है, क्योंकि वो लिखे नहीं देते भाई मंडे नाइट रॉ के एंट्रेंस के दौरान कि ये बंदा फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन भी रह चुका है, लेकिन ऑलमाइटी ने याद करा दी है। तो इसलिए केविन ओवंस इसको लेकर सही में काफी खुश है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स एंड द जायंट ओमास के बारे में जुड़ी है। अब रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज सेगमेंट में तो कुछ इस तरीके से दिखाया जो दोनों की एक बार फिर से जोड़ी साथ में आ चुकी है और जो दोनों के बीच कंफ्यूजन है पूरे तरीके से हो चुकी है दूर। अब होता है कि जो रॉ टॉक का एपिसोड है इसके बाद होता है मंडे नाइट रॉ के बाद, वहां पर एजे स्टाइल्स एंड ओमास आते हैं और पूछे जाते हैं एजे स्टाइल्स उनके टैग टीम पार्टनर ओमास के बारे में और दोनों के बीच जो सिचुएशन हो किस तरीके से है। एजे स्टाइल्स कहते हैं मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही तुम लोग इसका हवा क्यों बना रहे हो, इतनी टेंशन क्यों लेके बैठे हो कि ये दोनों अलग हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम दोनों की जो टैग टीम है वो गोल्डन टैग टीम है। टैग टीम के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, फैमिली के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हम लोग अलग हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम दोनों एक साथ है, फैंस को ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एजे स्टाइल्स एंड ओमास अगली बार जब एक साथ आने वाले हैं तो सबकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ 2 बार ऐसा हो चुका कि हम लोग फेल हो गए, लेकिन अगली बार हम लोग फेल नहीं होंगे और भाई घंटा हम लोग अलग तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो ये कुछ बातें जो कि एजे स्टाइल्स ने कही हैं उनकी और ओमास की पूरी टीम को लेकर कि ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों जल्दी हमें अलग होते हुए नजर आए। लेकिन मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे करके रेसलमेनिया की तरफ जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो सीड्स प्लांट कर रही है एजे स्टाइल्स वर्सेस ओमास के। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जब 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच चल रहा होगा, एजे स्टाइल्स एंड ओमास दोनों रिंग के अंदर होंगे, तो ओमास हमें एलिमिनेट करते हुए नजर आए एजे स्टाइल्स को, या फिर एजे स्टाइल्स भी लोगों की मदद करेंगे ओमास को उस मैच से एलिमिनेट करने के लिए। ये चीजें देखने लायक होंगी। लेकिन ये वो कुछ बात है जो कि स्टाइल्स और ओमास को लेकर हुई है रॉ टॉक के एपिसोड में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। अब जो हमारे रोमन रेंस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डोमिनेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा महीने में 4-5 बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारे ट्राइबल चीफ को कोई ना कोई नया रिकॉर्ड और कोई ना कोई अवार्ड वगैरह मिलता हुआ नजर आए। और होता है कि रिसेंटली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बीटी स्पोर्ट्स है जो फॉक्स नेटवर्क है ये बात अनाउंस करता है कि हम लोग रोमन रेंस को अनाउंस करते हैं एज पर्सन ऑफ द ईयर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। होता है कि जो टाइम कंपनी है वो हर साल हमें अपना एक कहते हो बंदा अनाउंस करती हुई नजर आती है कि भैया ये पर्सन ऑफ द ईयर है। पर्सन ऑफ द ईयर का मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कौन सा बंदा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, कौन सा बंदा सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, किसकी सबसे ज्यादा बातें हुई है 2021 में, तो वो बंदे एक्चुअल में होते हैं एलन मस्क। और मेरे हिसाब से एलन मस्क कौन है ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको लेकर होता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और बीटी स्पोर्ट्स वगैरह ये सब अनाउंस करते हैं कि रोमन रेंस है हमारे पर्सन ऑफ द ईयर और एक लौता POY है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्नॉलेज करती है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो ऊपर लिखा पर्सन ऑफ द ईयर और नाम नॉमिनेट हुआ है या फिर जो नाम यहाँ पर अलॉट हुआ है वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। अब मेरे हिसाब से जब स्लैमी अवार्ड्स अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करती है तो उसका भी जो अवार्ड है सुपरस्टार ऑफ द ईयर का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे ट्राइबल चीफ को जाने वाला है, वो रोमन रेंस को जाने वाला है। बाकी लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई तो स्लैमी अवार्ड वाले जो स्पेशल इवेंट्स है वो करना बंद कर देती है, वरना वो जो अवार्ड वाली पूरी सेरेमनी थी मेरे हिसाब से सही में काफी कमाल का आइडिया, काफी कॉन्सेप्ट था अच्छा खासा सा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज को बंद कर दिया। बाय द वे आपके हिसाब से भी
WWE के रोमन रेंस WWE के इस साल के पर्सन ऑफ द ईयर है? क्या आपके हिसाब से रोमन रेंस को इस साल का सुपरस्टार ऑफ द ईयर बनना चाहिए या फिर नहीं? अब WWE ने तो ये बात अनाउंस कर दी है, BT स्पोर्ट्स वालों ने। लेट्स सी WWE कब तक इस बात की ऑफिशियल वे में अनाउंसमेंट करती है। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।